हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं नीमच मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं अभी एम्स भोपाल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक ये है, बहुत सारे मुझे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं और बहुत सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब बात करते हैं कि यार एग्ज़ाम बार बार दे दी फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाती है, कुछ पॉइंटों से रह गए या कुछ नेगेटिव ज़्यादा हो गई तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछिए, जीके का पोर्शन गलत आ गया, वो नहीं हो पाया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाती है और सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या करें, अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखो, सबसे पहली बात तो कि एक होता है ना, आदमी जब बार बार सिलेक्शन देता है ना, बार बार एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता ना तो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है वो। ठीक है, तो उसको मतलब एक डीमोटिवेट फील होता है यार कि यार अब मुझसे तो नहीं होगा, यार मेरे फ्रेंड लोग जो थे वो बाकी लग गए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या क्या हो रहा मुझे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो उन चीज़ों को लेकर देखो, ऐसा कि सबसे पहले गिव अप नहीं करना कभी। सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, एक न एक दिन होगा। बस आपको क्या करना है, आपकी मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत आपको कंटिन्यू करना है। मेहनत बढ़ा दो ना यार, हर बार हर जितने फेल्योर आएंगे उस पर डबल मेहनत कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ यार के तो पिछली बार तो बहुत पढ़ा था, इस बार नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। नहीं, मेहनत को हर फेल्योर में अपनी मेहनत को बढ़ाओ, इम्प्रूवाइजेशन करो अपने आप में। ठीक है, एक लेवल अप करो अपने आप में, यार मेरा ये पोर्शन वीक था, इसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो हर एग्ज़ाम आपको एक स्ट्रॉन्ग कोर्स बनाएगी आपको। ठीक है, एक लेवल अप करेगी आपका, तो उससे भी सीखो। अब जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दी, ठीक है, आप उसका पेपर दे के आ गए और उसमें आपको पता चल गया है कि मेरा जीके के कुछ क्वेश्चन गलत। देखो, क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम से रह जाते हैं ना, पॉइंटों से रहते हैं और पॉइंटों में मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन गलत होते हैं। बस गेम उसी चीज़ का है। जैसे कोई जीके का क्वेश्चन आ गया, वो आपको नहीं आता, उस वही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, और सामने वाला किसी को वो अगर वो आता है तो वो भी क्वेश्चन सेव हो जाता है। ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये पॉइंट का गेम है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ उस पर ध्यान दो आप, है ना। माइनर सब्जेक्ट को ऐसे इग्नोर मत करना कि यार माइनर सब्जेक्ट है, इसको तो एग्जाम के लास्ट टाइम पढ़ लेंगे। नहीं यार, सिलेक्शन चाहिए तो सब पढ़ो। ठीक है, सब पढ़ो और एक तरीके से पढ़ो, एक सिस्टम बनाओ पढ़ने का। ठीक है, ऐसा नहीं मेजर सब्जेक्ट पे सारे फोकस किए जा रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट को भी वेटेज दो यार, सिलेक्शन लेना है तो उनको देना पड़ेगा टाइम आपको। माइनर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सिलेक्शन के लिए, आपके वही जरूरी रहेंगे। जैसे माइनर रिसर्च मैनेजमेंट पे ध्यान दो, है ना। जीके के पोर्शन जो गलत होते हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, जीके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आप अगर इनको पढ़ लोगे, अगर आपको आया तो आप टिक कर दोगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो उसमें तुक्का लगाने का भी कोई मतलब नहीं है आपको। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके टाइम कंज्यूमिंग भी ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो डेली अपने आप को अपडेट भी करते हो। इंस्टाग्राम वगैरह में खूब टाइम पास होता है आज का, तो उस पर कुछ अपनी नॉलेजेबल चीज़ लो उससे भी। ठीक है, जीके के करंट अफेयर्स के पेज फॉलो करो। ठीक है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे पेजेस है जो आपको डेली आप देख लोगे तो डेली आपको अपडेट मिल जाएगा। और वो जो अपडेट्स को कहीं शॉर्ट में लिख भी लो, अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लो, क्योंकि आज कोई सा भी डे सेलिब्रेट किया है उसकी थीम आ गई है। ठीक है, वो अपने आज पढ़ तो लिया है, बट कुछ दिन के बाद वो माइंड से स्लिप हो जाता है ना, माइंड में नहीं आता वापस, तो कहीं ना कहीं वो लैक हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो उसके मेजर मेजर पॉइंट्स एक अलग से अपनी बुक में लिख लिया, एलएमआर जो होता है उसमें लिख मेंशन कर लो। ठीक है, तो वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम के लास्ट टाइम आप पूरे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको बहुत फोकस करनी है। और दूसरा रहता है कि एग्जाम का फियर होता है ना, बहुत से जो होता है कि पढ़ तो सभी लिया यार, या कुछ नहीं छोड़ा, सब चीज़ें पढ़ ली, पर फिर भी होता ना यार कि एग्जाम में क्या किया, एग्जाम के फियर से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, नेगेटिव ज़्यादा हो गई, वो एक या टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको करना है, एग्ज़ाम्स देना है। देखो मेरा भी मोटो यही था और मैं कब से यही बोलता हूँ आपको, एग्ज़ाम दो, कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, एक सीट भी हो तो भी एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम दोगे, जितना आप एग्ज़ाम दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। नो मैटर के फेलियर हो रहे हैं, उसमें नंबर नहीं आ रहे, कोई मैटर नहीं, एग्ज़ाम देना बहुत कंपलसरी है आपके लिए।
ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ाम हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दो आप, है ना। एग्ज़ाम देने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पता चलेगा हाँ, आपकी मेहनत कितनी है, कौन-कौन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, नेगेटिव पे कैसे कंट्रोल हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे एग्ज़ाम देने से। तो एग्ज़ाम देना भी, क्योंकि देखो वैकेंसी भी बहुत सारी आ रही है, ठीक है। दुनिया भर की अपने नर्सिंग की वैकेंसी आ रही है, नर्सिंग स्टाफ्स की आ रही है, अपने नर्सिंग ऑफिसर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कॉन्ट्रेक्चुअल बहुत सी वैकेंसी आ रही है। सब में फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, ठीक है। एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक फाइनल, जब नोट सेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे आप, तो आपको ना यकीन मानो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। आपका ये नहीं कि ये एग्ज़ाम मुझे केवल नोट सेट में वहीं जाना है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं नहीं जाना, फिर भी एग्ज़ाम दोगे तो आपका एक प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस देना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई भी रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हम पायलट स्टडी करते हैं ना। शॉर्ट एग्जाम, अपन कुछ एक गोल लेके उसको अपन कंप्लीट करके देखते हैं हाँ, अपना जो बड़ा गोल जो अचीव होगा या नहीं होगा, उस पर एक पायलट स्टडी कर ली जाती है। तो इसी तरह से आप अपने लिए भी करो ना यार, एग्ज़ाम दो, ठीक है। एग्ज़ाम दोगे, डाउट्स आएंगे, ठीक है, तो आप और पढ़ने की कोशिश करो। जब जितने डाउट्स आएंगे ना, उतना बेनिफिट रहेगा आपको पढ़ने के लिए। तो एग्ज़ाम देना भी बहुत ज़रूरी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब ये हो गया। अब दूसरा होता है कि यार सिलेक्शन, बार बार एग्ज़ाम दे रही हैं और फिर होता है ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बच्चे 5 बार 10 बार जिसने जितनी एग्ज़ाम दे दी पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। और बहुत सारा का मुझे मैसेज आते हैं कि हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या कुछ और वर्क कर लेना चाहिए क्या। देखो, वो आपकी फाइनेंशियल स्टडी पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप जॉब के साथ में भी पढ़ाई कर पाएंगे, उसको टाइम दे पाएंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। या अदरवाइज़ अगर आप हो स्टेबल हो, ठीक है, तो नहीं मुझे बस निकालना ही है और मैं बस पढ़ाई करूँगा, तो आप बेटर ऑप्शन तो आपके पास वो है, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करो, पूरा अच्छे से बेटर पढ़ाई करो, तो वो है। अगर किसी को फिर दो क्राइसिस आ जाता है ना, फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है, एक दो एग्जाम देने के बाद डिप्रेशन आ जाता है, तो उसके लिए आप जॉब ज्वाइन भी करते हो तो पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, ठीक। पढ़ाई में आपको भली वहाँ अपने 8 घंटे दिए, 6 घंटे दिए, पर उसके बाद आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। तो ये भी आपको एक आपकी पार्ट बना सकते हैं इसका भी। बट वो आपके और बेटर तो ये होगा, अगर पूरा टाइम स्टडी को दे रहे हो तो वो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हर लेवल नोट सेट का एक अप लेवल हो जाता है ना। क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस करके देते हैं क्वेश्चन वो, तो वो मॉडिफाई कैसे होता है। और आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा तो उसका आंसर देना आना चाहिए, और आपको रटना नहीं है। एमसीक्यू को ऐसे भी होता है ना, कोई समझ में नहीं आया तो रट लिया, रटना हुआ रटना नहीं है, समझना, हर चीज़ का लॉजिक होता है और आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसमें देखो कि क्या, अगर होता है ना बहुत मोस्टली और इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते, लेंदी आ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या पूछा, उसमें एक सिंपल सा एक होता है, बस वो पूछा जाता है, बस वो लाइन आपको पकड़ना है कि ये बंदा पूछना क्या जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन सारे सही मिलेंगे बट हमें प्रायोरिटी वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी यह भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रायोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की। और बहुत सारी गलतियां करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते थे कि क्वेश्चन आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लास्ट में एक्सेप्ट लगा दिया या कुछ ऐसा हिंट दे देते, डाल देते, नोट डाल देते, फिर एक्सेप्ट लगा देते, तो वो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते, वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते। तो उन क्वेश्चन को भी ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। तो इन सब के लिए आपको करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आपका एक अच्छा इम्प्रोवाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, हताश नहीं होना है, एक लेवल अपना बढ़ा दो, ठीक है। और देखो, दिक्कत ये हो रहा है कि एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर आप डर पड़ गए हो, तो ये तो आपकी गलती है। अगर आपने एग्ज़ाम दी और फेलियर हुए और उससे भी ज़्यादा आपने इम्प्रोवाइजेशन किया अपने आप में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की राह पे ले जाएगा। तो वो होता है कि वॉरियर होता है, जो कि आपको आपका एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अपने लेवल को बढ़ाओ, पढ़ाई कंटिन्यू करो, डेडिकेशन के साथ करो, और पूरा जिस चीज़ में आपकी एग्ज़ाम दी और जिस चीज़ की वजह से आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है, उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, है ना। तो अच्छे से पढ़ो, मैथ्स का क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो मैथ्स भी पढ़ो अच्छे से, मैथ्स का भी करो, रीजनिंग भी करो, जीके भी करो, रिसर्च भी करो, सारे सब्जेक्ट अच्छे से फोकस करो, ठीक है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज का आते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है कि रोज कुछ शेड्यूल बना के देखते रहो, ठीक है। इमेज, आज इसकी इमेज देखिए, टारगेट है इसमें इमेजेस है, यूट्यूब से बहुत सारी क्लासेस है, उसमें से इमेज देख सकते हो। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने के लिए सोर्स भी बहुत सारा है, ठीक है। बट अपनों को अपने से वो भी थोड़ा करना पड़ेगा कि कंसाइज करना पड़ेगा, है ना।
ऐसा चला, ऐसा नहीं होता कि यार यूट्यूब पे ये क्लास चल रही है, आज ये क्लास देख ली, कल वो देख ली, ऐसा भी नहीं। आपको आपकी बुक से प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, उससे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी। फ्री टाइम बचता है तो आप चलो एक क्लास देख लिया, आज थक गए तो कुछ नहीं पढ़ा तो ये देख लिया, वो आप कर सकते हो। या पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया बुक से, वो उससे देख कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपकी सही होना चाहिए। और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, सिलेबस के साथ पढ़ना है, और पूरा शेड्यूल बना के साथ पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो आप, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच।